बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नासिर उड़ैच और एग्रीकल्चर गुरु में खुशामदीद। आज की हमारी जो वीडियो है ये बैंगन की फ़सल के हवाले से बनाई गई है। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बैंगन के अंदर एक तो फल की मिकदार बड़ी थोड़ी होती है और दूसरी बैंगन के अंदर वो ज़मींदार जो हमेशा शिकवा करते हैं कि हमारी फ़सल के अंदर से सूंडी ख़त्म नहीं होती। पहले वो जिनकी फ़सल के अंदर बैंगन का जो फल है वो बहुत थोड़ा है, उसकी वजह ये होती है कि बैंगन बेसिकली इसका जो लगाने का आइडियल तरीक़ाकार है वो ये है कि खेल से दूसरी खेल का जो फ़ासला है ये कम से कम 5 फिट होना चाहिए। मतलब एक खेल में जो पौधे लगे हुए हैं इससे दूसरी खेल में जो पौधे लगे हुए हैं इन दोनों का दरमियानी जो फ़ासला है ये 5 फुट होना चाहिए। और एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फ़ासला है ये कम अज़ कम 3 फुट होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जो बैंगन की फ़सल है इसको जब चारों तरफ से हवा लगती है तो तब ये फल लेती है। और अगर ये ज़्यादा घने लगा दिए जाएं जिनकी वजह से ये आपस में एक तो उलझ जाते हैं और आपस में समझ लें कि इतने घने हो जाते हैं जिनकी वजह से इनके अंदर फल नहीं लगता। स्पेशली वो वाले भाई जिन्होंने ज़्यादा घने लगाए हुए हैं उनको मेरी एक सजेशन है कि अगर उन्होंने 1.5 फुट के ऊपर लगाया हुआ है या जो खेलियों का फ़ासला है एक दूसरे से वो बहुत करीब है तो वो मेरी सजेशन की बुनियाद पर वो एक एक जो पौधा उनमें से है वो कुल्हाड़ी के साथ काट दें ताकि जो बैंगन के पौधे हैं वो इतने इस काबिल हो जाएं कि उनको चारों तरफ से हवा लगे। इंशाल्लाह फिर उनको खाद डाल के पानी लगाएं तो वो फल भी लेंगे। दूसरी चीज़ के अंदर ये होती है कि अमूमी तौर पर बैंगन की फ़सल के अंदर मोस्टली जो फल होता है, जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे जो दोस्त भाई हैं ये अपनी फ़सल के अंदर टानक वगैरह हैं वो यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से जो फूल होते हैं वो गिरते रहते हैं। टानक की हमेशा एक तरतीब रखें कि अपनी फ़सल के अंदर हर एक वीक के बाद 7 से 8 दिन के बाद जो एक टानक है वो लाजमी यूज़ करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बैंगन के अंदर सूंडी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सूंडी को कंट्रोल करने के लिए हम 4 से 5 दिन के बाद सूंडी की स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से सूंडी की मेजॉरिटी के अंदर जो स्प्रे हैं ना वो स्ट्रेस देती हैं। स्ट्रेस में उसकी बढ़ोतरी भी रोक सकती हैं, उसके फल लेने का जो तरीक़ाकार है, उसके फल लेने की जो मिकदार होती है वो भी कम हो जाती है। मतलब वो इफ़ेक्ट करता है जो सूंडी वाली सहज स्प्रे हैं उनके अंदर कैलोरी वगैरह है, साइपरमेथ्रिन है। ये जो भारी स्प्रे हैं इनका असर तो है लेकिन इनका स्ट्रेस के लिहाज से भी असर है। इसलिए मैं तो वैसे कोराजिन FMC वालों की या एमामेक्टन ये स्प्रे करता हूँ। इनका जो स्ट्रेस है एज़ कम्पेयर टू कैलोरी वो बहुत थोड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 एकड़ बैंगन लगाया हुआ है और इसके 4 क्यारे बनाए हुए हैं और हर एक क्यारे के अंदर से 1 दिन हमारी तुड़ाई होती है और दोबारा उसकी जो बारी है वो 4 दिन के बाद आती है। और ये हमने 1 अप्रैल को लगाया था। ये तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन 3.25 माह की जो फ़सल है वो हो गई हुई है और इसके अंदर से हम इस वक्त 5 तुड़ाइयाँ कर चुके हुए हैं। और अभी ये जो पौधे हैं इनकी जो हाइट है ये तकरीबन 1.5 फुट के करीब है और अभी भी एक क्यारे के अंदर से हमारे तकरीबन 60-70 जो शॉपर हैं वो निकल रहे हैं। बात करने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी फ़सल के साथ मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उतनी ही हमें उतनी ही हमारी मेहनत का हमें सिला भी मिलता है। और दूसरा वो वाले बैंगन जो ज़्यादा क्लोज़ लगे होते हैं उनके अंदर जब हवा गुज़रने के चांसेस भी कम होते हैं तो उस तरह की फ़सल के अंदर जब सूंडी पड़ जाती है तो उसको सूंडी से रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरी चीज़ हमेशा याद रखें कि बैंगन के अंदर 1 एकड़ की जो स्प्रे आप करते हैं उसकी 5-6 टैंकियाँ वैसे अमूमी तौर पर बनाई जाती हैं, लेकिन मेरी सजेशन के मुताबिक अगर 6 से 7 टैंकियाँ आप लगा रहे हैं उन्हीं जगहों के ऊपर आप 12 से 13 टैंकियाँ लगाएं। इतना जब पानी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आपकी सारी की सारी जो फ़सल है वो
कहीं से भी खुश्क नहीं रहेगी। जब सही तरह से निला दिए जाएंगे पौधे तो सूंडी के बचने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, जिनकी वजह से आप अपनी फसल को सूंडी से बचा सकते हैं। और टॉनिक का इस्तेमाल करें, इसमें जब पानी लगाएं तो उसमें सिंगल सुपर फास्फेट आधी बोरी डाल लें। इससे क्या होगा कि जो आपके पौधे हैं उनकी जो ग्रोथ होगी वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक तो फल लेंगे और दूसरा उसके जो फल की शाइनिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। ये टॉनिक का भी असर है और जो आपने खाद बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करनी है ये उसका भी असर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर उड़ैच, अल्लाह हाफिज़।